वास्तुशास्त्र क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वास्तु विषय में मकान के किस हिस्से में किस का निर्माण किया जाता है और क्यों किया जाता है, उसका कारण क्या है और किस तरह से करना है। आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है, इसमें 9 खंड है, 3 ऊपर है, 3 नीचे है और 3 सबसे नीचे है। जब भी आपको मकान बनाना हो तो उस मकान को 9 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। 3 खड़ी लाइन खींचिए, 3 आड़ी लाइन, इस तरह से पूरा मकान 9 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। अब 9 हिस्से में ये ईशान कोण बन जाएगा, ये पूरब बन जाएगा, ये आग्नेय कोण बनेगा, ये उत्तर बनेगा, ये ब्रह्म स्थान बनेगा, ये दक्षिण बनेगा, ये वायव्य बनेगा, ये पश्चिम बनेगा और ये नैऋत्य बनेगा। इसमें 4 तो विदिशा है, ये 4 विदिशा और 4 दिशा, 1 2 3 4 और एक ब्रह्म स्थान। 4 दिशा, 4 विदिशा और एक ब्रह्म स्थान बन गया है। अब यहाँ से तय होता है कि हमको कौन सा निर्माण कहाँ पे करना है। बहुत सारी बार क्या होता है कि जब किसी चीज़ के निर्माण के बारे में बात आती है तो हम बिल्कुल उस कोण में जाते हैं। मान लिया रसोई घर बनाना हो तो हम यहाँ पे बनाएंगे, बिल्कुल से कोण में। हमको ये नहीं पता चलेगा कि अग्निकोण कितना है, इस घर में अग्निकोण की लंबाई चौड़ाई कितनी है। हमको हमेशा ऐसा ही रहता है कि भाई अग्निकोण का मतलब सीधा ये कोण बिल्कुल सटा के, ईशान कोण ये कोण सटा के। किसी घर में चौड़ाई या लंबाई बिल्कुल कम हो तो फिर कैसे तय करेंगे, या फिर किसी घर में लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो तो फिर कैसे तय करेंगे। तो उस मकान के 9 हिस्से इस तरह से कर लेने आपको। 9 हिस्सों में फिर आपको ये पता चल जाएगा कि एक हिस्सा कितने फीट का आया है। मान लीजिए ये मकान 30 बाई 30 का है, 30 बाई 30 का, तो इसका एक हिस्सा बना है 10-10 फीट का, 10 इधर 10 इधर, ये भी 10 इधर 10 इधर, मतलब यहाँ से गिन के 10 फीट तक यहाँ आना है, यहाँ से गिन के 10 फीट तक यहाँ आना है। इसको मिला लो, ये पूरा ईशान कोण बन गया आपका 10 फीट का। अब इसमें कहीं पर भी मंदिर बना सकते हो। अब ये मकान मानो 60 बाई 60 का होता तो ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक 20 फीट का बन जाता, ये 20 फीट का, ये 20 फीट का, यहाँ से यहाँ ये 20 फीट, ये 20 फीट मिलाया, पूरे 20 बाई 20 का ईशान बन गया, 20 बाई 20 का रसोई घर बन गया। अब यहाँ पे आप कहीं भी निर्माण कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप रसोई घर इसी कोण में निर्माण करो। यहाँ से 20 फीट यहाँ तक कहीं भी निर्माण हो सकता है, यहाँ से 20 फीट यहाँ, यदि 60 फीट लंबाई चौड़ाई है तो बात कर रहा हूँ। इस तरह से एक मकान की आप 9 हिस्से करके उसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक भाग निकाल सकते हो। एक एक दिशा, एक एक विदिशा कितने फीट लंबी कितने फीट चौड़ी होगी, ये आप आराम से निकाल सकते हो आसानी से। फिर उस पर आप निर्माण कीजिए। हमेशा ध्यान रखना, ब्रह्म स्थान में कुछ भी नहीं बनता है। यहाँ पे संभवतः हो सके तो खाली स्थान ही रखना है, या बीम या कोई भी वजनदार वस्तु या खड्डा कभी भी भूल के नहीं करना। ये ब्रह्म स्थान है, ये पूरा साफ सुथरा स्वच्छ और खाली रहना चाहिए। अब जिस कोण में हमने जो चीज लिख रखी है, अब उसका निर्माण वहां पे कर दीजिए। जैसे ईशान में, ईशान कोण ये है, यहाँ पे आप पूजा घर बना सकते हो, अतिथि कक्ष बना सकते हो, बच्चों का कक्ष बना सकते हो, पानी का टैंक भूमिगत, पानी की टंकी छत के ऊपर नहीं, पानी की टंकी भूमिगत अंदर। और जब भी पानी का टैंक बनाना हो आप पूर्व दीवार पे बनाए, उसी ईशान कोण के पूर्व दीवार पे बनाए, उत्तर दीवार पे पानी का टैंक नहीं बनाए। यहाँ बनाने से घर की लक्ष्मी दूसरों के हाथों में चली जाती है। आपको जब भी पानी का टैंक बनाना हो भूमिगत इस दीवार पे बनाए, यहाँ पे इधर नहीं ले। ईशान पूर्व में पानी का टैंक भूमिगत बनाए। ये जो भी लिख रखा है यहाँ पे, अतिथि कक्ष, देखो ईश्वर, ईशान कोण ईश्वर का वास, और हमारे भारत में अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान के बराबर माना जाता है, इसलिए ईशान कोण में ईश्वर का वास भी होता है और ईशान कोण में अतिथि का कक्ष भी कहा जाता है। बहुत लॉजिकली चीजें हैं, जब आप वास्तु पढ़ोगे हम आपको बहुत लॉजिक के साथ बताएंगे ऐसा क्यों है,
ऐसा ही नहीं कि ऐसे ये चीज नहीं बना लो, यहाँ पे वो चीज क्यों बनानी चाहिए, उसका रीजन क्या है, ये सब हम आगे ऑनलाइन क्लास में सीखेंगे। बच्चों का कक्ष, जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है उनके लिए ये काम करेगा। यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाई के लिए लगा सकते हो, बच्चे पढ़ेंगे, उनका दिमाग अच्छा चलेगा। गृहस्थी व्यक्ति को यहाँ पे भूल के भी नहीं सोना चाहिए, शादीशुदा जोड़े को यहाँ पे नहीं सोना चाहिए ईशान कोण में, इसका विशेष ध्यान रखें। ईशान में अतिथि कक्ष बना सकते हो, बच्चों के पढ़ने का रूम बना सकते हो, पानी का टैंक भूमिगत खड्डा खोद के पानी का टैंक बना सकते हो, वो भी पूरब दीवार पे। और यहाँ आप मुख्य द्वार रख सकते हो, यदि आपको पूरब की एंट्री चाहिए। मुख्य द्वार के लिए हम आपके बनाएंगे वीडियो कि कौन से व्यवसाय के लिए, कौन से पेशेवर के लिए कौन कौन सा द्वार काम करता है। ईशान द्वार अच्छा माना गया, लेकिन सभी के लिए ईशान द्वार अच्छा नहीं होता है, वो पेशे के हिसाब से हम आगे बताएंगे। फिर आते पूरब पे, यहाँ पूजा का घर। पूजा का घर अगर आप ईशान में नहीं बना पाए तो आप पूर्व में बना सकते हो। यहाँ भी अतिथि कक्ष बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों का कक्ष, पानी का टैंक, ये सारा यहाँ आ सकता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। दोनों में से कोई भी चीज कहीं पर भी बन सकती है। तीसरा आपका आता है रसोई घर। अग्निकोण में यहाँ आप रसोई घर बना सकते हो। रसोई घर के अलावा पार्किंग बना सकते हो। पार्किंग के अलावा यहाँ पे कोई भी विद्युत विभाग संबंधी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी करना उचित नहीं है। भूल के भी पति पत्नी को इस कक्ष में नहीं सोना चाहिए। तलाक के बहुत सारे कारण यहीं से होते हैं। अग्निकोण में पति पत्नी को नहीं सोना चाहिए, और कुंवारी लड़की को तो कतई यहाँ पे नहीं सोना चाहिए, बहुत बड़ा इसका साइड इफेक्ट होता है। अगली बात आती है अपने दक्षिण की। दक्षिण में आप चढ़ाव दे सकते हो, सीढ़ी, जिन्ना, चढ़ाव। शयन कक्ष, मुखिया यहाँ सो सकता है, या मुखिया के जो लड़के होते हैं, शादीशुदा जो लड़के होते हैं, देखो शादीशुदा लड़के को सोना है तो वहाँ पे 3 ही कोण है, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम। इनमें कहीं पर भी आप सो सकते हो। मुखिया यहाँ सोएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके लड़के हैं, उनकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे सुलाओ या यहाँ पे सुलाओ। इन 3 खंड के अलावा कहीं पर भी उनको नहीं सुलाना चाहिए, बहुत ही बड़ा नुकसान है। आप चढ़ाव चढ़ा सकते हो, ऐसे सीधे हाथ में घूमे, यहाँ से चढ़ाव ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, या फिर यहाँ से सीधा ऐसे आके फिर ऐसे सीधे हाथ की तरफ चढ़ाव, और विषम संख्या हो चढ़ाव की। यहाँ पे शयन कक्ष और सीढ़ी, चढ़ाव के अलावा कुछ नहीं बना सकते हो। जो चढ़ाव बनेगा उसके नीचे आप स्टोर रूम बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चढ़ाव के नीचे भूलकर भी लेट बाथ ना बनाए। यदि आपको लेट बाथ बनाना है तो केवल लेट बाथ यहाँ बना सकते हो, सेफ्टी टैंक नहीं। लेट बाथ यहाँ पे चलेंगे, कोई नुकसान नहीं देगा, सेफ्टी टैंक यहाँ पे नहीं बनाना। इस दिशा में खड्डा भूल के भी नहीं, ये जो 3 जो हिस्से हैं इनमें खड्डा भूल के भी नहीं करें। और एक क्रम स्थान, यहाँ खड्डा नहीं चाहिए। नैऋत्य कोण, घर का मुखिया यहाँ सोए, क्योंकि देखो तरक्की, व्यक्ति को तरक्की चाहिए तो आपको नैऋत्य कोण पकड़ना पड़ेगा। इसी कोण में आपकी तरक्की है। इस तरह दक्षिण की तरफ आप सिर कर ले, इधर सिर कर ले, या फिर आप पूरब की तरफ सिर कर ले। ये 2 विकल्प है सिर करने के, या तो दक्षिण की तरफ सिर करके सोए या फिर पूर्व की तरफ सिर करके सोए। यहाँ सोएगा तो ही मुखिया तरक्की कर पाएगा, इसके अलावा कहीं पर भी। आपको इसी कोण में इस जगह पे सोना है, यह आपका बेड सबसे बेस्ट। यहाँ पे मुखिया का कक्ष, उसके बाद पश्चिम दिशा, यहाँ पर भी आप सीढ़ी बना सकते हो, जिन्ना चढ़ाव बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप बच्चों का, जो शादीशुदा बच्चे हैं उनके सोने के लिए कक्ष बना सकते हो। यहाँ लेट बाथ बना सकते हो, लेकिन खड्डा यहाँ नहीं, सेफ्टी टैंक यहाँ नहीं बनाना। यहाँ लेट बाथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला वायव्य कोण, यहाँ पे आप खड्डा कर सकते हो सेफ्टी टैंक का। मैंने खड्डे के लिए मना किया, लेकिन सेफ्टी टैंक का खड्डा आप इस दिशा में करें, उत्तर दीवार पे, इधर नहीं करें। इस कोण में करना है तो इस दीवार पे करें। ये जैसे पानी का टैंक ईशान से पूरब की तरफ बनाना है, ये हिस्सा। इसी तरह लेटरिन सेफ्टी टैंक बनाना हो तो ये हिस्सा, यहाँ पे सेफ्टी टैंक बना दे, बाकी इधर खड्डा नहीं करें। ये जो हिस्से है इधर खड्डा नहीं चाहिए, पूरे ब्रह्म स्थान। भूल के भी इधर डाउन नहीं चाहिए। डाउन जगह का झुकाव इधर होगा, कौन से पेशे के लिए वो हम आगे बताएंगे।
अभी यहाँ पे आप लेट क्लब बना सकते हो, सेप्टिक टैंक बना सकते हो, पशु के रहने का स्थान आप यहाँ पे बना सकते हो। पशु संबंधित कोई भी कार्य यहाँ पे करे, पशु कभी बीमार नहीं होंगे। यहाँ पे आपको सीढ़ी चढ़ा जिन्ना नहीं चढ़ाना है। सीढ़ी के लिए मैंने आपको दो चीज़ बता दी है, पहला खंड ये है और दूसरा ये है। अगला आता उत्तर। यहाँ पे भी आप पूजा घर बना सकते हो, अतिथि कक्ष बना सकते हो, बच्चों का कक्ष बना सकते हो। ये जो तीन है ये लगभग मिले हुए हैं। ये तीन हिस्से हैं, ये लगभग मिले हुए हैं। थोड़ा फोकस करोगे आपको समझ में जाएगा। यहाँ पे बच्चों का कक्ष, अतिथि कक्ष और पूजा का घर बना सकते हो। ये ब्रह्म स्थान, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कुछ नहीं बनाए, रहने का तो बिल्कुल भी ना बनाए। जितना हो सके हॉल बना दे, खाली जगह बना दे, खड्डा नहीं बनाए, और हो सके तो ऊपर एक जाली रख के यहाँ पे उजाला आए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ब्रह्म स्थान में उजाला बहुत ही फायदेमंद होता है, तो कोशिश करें कि यहाँ पे ऐसा कुछ बनाए ऊपर छत के ऊपर कि सीधा उजाला, सूर्य की रोशनी इस जगह पे आए। यहाँ बीम नहीं डालना है, खड्डा नहीं करना है, या कोई वजनदार चीज़ यहाँ पे नहीं बनानी है। तो ये मकान के 9 हिस्से करके आप कौन चीज़ कहाँ पे बना सकते हो, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आगे और भी वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि कौन सी चीज़, अगर ये यहाँ पे पूजागर है, ये पूजागर यहाँ नहीं बना और ये पूजागर यहाँ बन गया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, उसका रिजल्ट क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। रसोई घर यहाँ पे, यहाँ की बजाय रसोई घर यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, तो इसका परिणाम क्या होगा ये हम आपको बताएंगे। और आप देखोगे पड़ोस में या अपने घर में तो सेम टू सेम बैठेगा, इतनी गारंटी है। तो थोड़ा आपने अभी तक आस्था ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो आप आस्था ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सारे विषय के वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और बहुत ही जल्दी हम ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करने वाले हैं, जिसका शेड्यूल आस्था ऐप में डाल देंगे। जितने भी विषय उसमें है वो सब पढ़ाए जाएंगे, और आपको एक विषय का एक बार 499 रुपये पे करने हैं, और जीवन भर तक उस विषय को आप पढ़ सकते हो। तो अभी तक आपने आस्था ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया हो तो आप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में आस्था कोचिंग डालिए, वहाँ पे दूसरे तीसरे नंबर पे एक पीला येलो कलर का एक कुंडली बनी हुई आएगी, वही अपना ऐप है जहाँ आस्था लिखा हुआ, उसको आप आज ही डाउनलोड कर लीजिए।